अस्सलाम वालेकुम डी2 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3B स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको दोबारा बता दूं, D2 मैथ अपडेटेड 7th एडिशन के मुताबिक एक्सरसाइज 3B टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल अरिथमेटिक। आज हम एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 देखने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। D2 मैथ अपडेटेड 7th एडिशन एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। अ बैग प्राइस्ड एट अ PKR 580 इज सोल्ड फॉर PKR 464, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। यानी एक क्वेश्चन, इसमें एक बैग की प्राइस बताई गई है 580 पाक रुपीज़ और इसकी सेलिंग प्राइस दी हुई है 464, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। अब आपको जो हमने पहली एक्सरसाइज की थी उसमें मैंने बताया था कि जब भी हमने फॉरवर्ड मूवमेंट करनी होती है तो हम फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। मसलन कॉस्ट प्राइस को अगर हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी होगी तो कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टर से, और अगर हमें ओरिजिनल प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी हो तो सेलिंग प्राइस को फैक्टर से डिवाइड करते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा कि सबसे पहले मार्क प्राइस की होती है। मार्क प्राइस यानी जो कि किसी आर्टिकल के ऊपर प्रिंटेड लिस्ट होती है, यानी लिस्ट प्राइस भी इसको कहते हैं। अगर हमने मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस की तरफ जाना है तो हमें उसको फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हमें सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस की तरफ जाना होगा तो हमें उसको उसके फैक्टर से डिवाइड करना होगा। तो सेम प्रोसेस है, सेम तरीकाकार है, सिर्फ नाम चेंज हो गए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का गिवन डाटा लिख लेते हैं कि क्या हमें कुछ गिवन है। कि सबसे पहले हमें पता है कि अ बैग प्राइस एट यानी मार्क प्राइस गिवन है PKR 580 और परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट हमने फाइंड करनी है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस दी हुई है इसकी 464। तो सबसे पहले हमें पता है कि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि मार्क प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस को माइनस कर दें, यानी जितने पैसे हमने कम पे किए वो हमारी डिस्काउंट की अमाउंट आती है। तो पहले हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं, फिर परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट फाइंड कर लेंगे। सो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यानी ये फार्मूला है, आपको होता है कि फाइनेंशियल अरिथमेटिक के क्वेश्चन करने के लिए आपको हर चीज़ का फार्मूला याद होना चाहिए। सो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे तो 580 माइनस 464 कर लिया तो हमारे पास अमाउंट आ गई 116 पाक रुपीज़। इसका मतलब है ये अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आ गई है। अब क्योंकि हमने परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना है तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट का फार्मूला होता है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट या डिस्काउंट, जहाँ के डिस्काउंट लिखा हो या अमाउंट ऑफ डिस्काउंट लिखा हो एक ही मतलब है। सो डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो इसका फार्मूला हो गया। सो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट की अमाउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%। वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो 116 ओवर 580 इंटू 100% विच इज इक्वल टू 20%. So the article which is sold for पाक रुपीज़ 580, तो इसके ऊपर और सेलिंग प्राइस अगर जो है इसकी 580 इसकी मार्क प्राइस थी और ये 464 का हमने सेल किया था, तो इसके ऊपर डिस्काउंट की अमाउंट जो है वो बनेगी 116 विच इज़ द 20% ऑफ द मार्क प्राइस। यानी परसेंटेज अगर उसकी निकालें तो वो 20% ऑफ द मार्क प्राइस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक एट अ बुक शॉप इज PKR 45, यानी उसकी मार्क प्राइस गिवन है, लिस्ट प्राइस गिवन है 45, एक बुक है। द बुक शॉप गिव्स अ 12% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। अब हमें परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दी हुई है 12%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक। अगेन मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है सेलिंग प्राइस का फार्मूला होगा मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर। तो फैक्टर भी निकाल लेंगे। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ दी हुई है, मार्क प्राइस दी हुई है 45, PKR 45 इज योर मार्क प्राइस। परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज 12%। अब हमने फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस। अगेन याद रखना है आपने, जब हमने फैक्टर बनाना है तो देखना ये है कि ये जो परसेंटेज दी होती है ये ऐड होनी है कि लेस होनी, क्योंकि डिस्काउंट जब भी हम लेते हैं तो ये अमाउंट लेस होती है। तो इसका मतलब है हमारा फैक्टर जो होगा वो होगा 100 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 100, यानी 1.12 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर, क्योंकि हम मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस की तरफ जा रहे हैं, फॉरवर्ड जा रहे हैं। अगर बैकवर्ड जाते तो हम डिवाइड कर देते। तो फैक्टर हमारा क्या बनेगा, 100 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 12 करेंगे तो आ जाएगा 88। तो 88 डिवाइडेड बाय 100 किया तो 0.88। अब हमारे पास फॉर्मूला है
मार्क प्राइस है हमारे पास 45 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर हमने निकाल दिया 0.88, तो मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा PKR 39 रुपीज़ एंड 60 पैसाज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग अ सेल देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 7% ऑन अ पेस्ट्री, इफ द डिस्काउंट इज PKR 49, फाइंड द मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द पेस्ट्री, यानी दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं कि हमारे पास डिस्काउंट की अमाउंट दी हुई है PKR 49, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इस पर शामिल है 7%। अब हमने फाइंड क्या करना है, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो हमें ये पता है कि मार्क प्राइस जो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है उसका फॉर्मूला होता है डिस्काउंट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट मल्टीप्लाइड बाय मार्क प्राइस। तो उस फार्मूले से हम स्टार्ट करेंगे। ये देखें डिस्काउंट इज इक्वल टू 7% ऑफ मार्क प्राइस, क्योंकि परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट यहाँ पे दी हुई है 7%। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 7% का मतलब होगा 7/100 और डिस्काउंट की अमाउंट हमें गिवन है 49। सो 49 इज इक्वल टू 7% मीन 7/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन और मार्क प्राइस एज इट इज आ जाएगी। सो मार्क प्राइस इज इक्वल टू, अब ये 7/100 जब इधर जाएगा तो उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो मार्क प्राइस इज इक्वल टू 49 टाइम्स 100/7, क्योंकि ये असूल है अलजेब्रा का कि जब कोई चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, या पूरा फ्रैक्शन उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब 7 1 सा 7, 7 7 सा 49। अब 7 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो PKR 700, यानी हमारी मार्क प्राइस आ गई। अब हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने का भी आपको फॉर्मूला होता है कि मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर, और फैक्टर हमारा क्या बनेगा 100 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 100। तो 100 माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 93। सो 93/100 मीन्स 0.93। सो आर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर। अब मार्क प्राइस हमने कैलकुलेट कर लिया है, वो है हमारी पाक ₹700 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर यानी 0.93 विच कम्स टू बी PKR 651। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह से हम डिस्काउंट की अमाउंट निकाल सकते हैं, या डिस्काउंट की अगर परसेंटेज दी हो तो उसकी मदद से सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस निकालने का तरीका सीखा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें। और जो लोग रेगुलरली देखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें, और अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह अब क्वेश्चन नंबर 4, 5 और उससे ऑनवर्ड क्वेश्चन के साथ दोबारा ही जल्दी मिलेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।